नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं और उसके बराबर में बलूचिस्तान जुड़ा हुआ है, जहाँ से आपको दहशतगर्दी की खबरें मिलती चली जा रही हैं। बन्नू और लकी मरबत के वाक़यात ने बिलखुसूस हेडलाइंस ग्रैब की हैं। हम इस वक्त समर हारून बिलौर साहबा से बात करते हैं, रुकन सूबाई असम्बली अवामी नेशनल पार्टी। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो सयाको सबाक किया है कि KP की हुकूमत जो है आपको KP में नज़र नहीं आ रही। वो ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान साहब के घर के साथ जुड़ के बैठी हुई है। समर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हमने गैर मामूली देखी हैं। हमने परवेज़ खटक साहब को 2014 में उनको खटक डांस करते हुए भी देखा है, जब हालात बहुत ख़राब थे। हमने खैबर पख्तूनख्वा से जत्थे भी निकलते हुए देखे, हुकूमत के जत्थे। लेकिन ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ऐसे हालात में जो चीफ मिनिस्टर है वो लाहौर में बैठा। तो ज़रा मैं आपके तासरात जानना चाह रहा था। गो अहेड। तलत साहब, अवामी नेशनल पार्टी पिछले 1.25 सालों से लगातार हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, असेंबली की फ्लोर में हुकूमत को हम आगाह करते रहे कि जी ये जो तालिबान हैं ये रीग्रुप हो रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म की एक्टिविटी रात को शुरू हो गई है। और जो आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी पहले भी वॉर ऑन टेरर में फोर फ्रंट पे थी। जो ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, सबसे पहले जो रैंसम के लिए, भत्ते के लिए या थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स आई हैं या टारगेट किलिंग की अटेम्प्ट्स हुई हैं, वो हम अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स पर हुई हैं। बल्दियाती इलेक्शंस का जो सेकंड फेज़ था, उसमें हमारे DI खान के जो मेयर के कैंडिडेट थे, उनको इलेक्शन से 2 दिन कबल मार दिया गया है। देन इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और फिर जो स्वात वैली में हुआ, आपके सामने हुआ। देखिए, स्वात वैली में खुद साख्ता तौर पे लाखों लोग सड़कों पे आ निकले, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन सिर्फ उनकी बातें सुनने नहीं गए। अब ये लोग लाहौर में अपेरेंटली उस तंबू में बैठे हुए हैं जिसमें KP की पुलिस, जो KP की पुलिस यहाँ से गई थी इमरान खान की हिफाजत करने के लिए, वहाँ पे बैठ के वुज़रा और चीफ मिनिस्टर सेल्फीज खींच रहे हैं। और आप बताएं कि हर रोज़, आज वजीरिस्तान में वाक़या हुआ है, कल बनू का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले लकी मरवत का वाक़या हुआ है। सिविलियंस और पुलिस ये सिटिंग डक्स बन गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। पुलिस, लेकिन समर साहब, आपने उनका बयान भी सुना होगा, कता कलामी है। वो ये कहते हैं, समर साहब वो ये कहते हैं कि ये मरकज़ की हुकूमत का काम है। आपने असद कैसर का ट्वीट देख लिया होगा जिसमें वो कह रहे हैं जी कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इमरान खान ने ट्वीट किया और जो बातें असद कैसर साहब कह रहे थे उनको अंग्रेज़ी में लिख दिया कि बुनियादी तौर पर मुकदमा वो ये डेवलप करते हैं कि ये तो फ़ौज को टैकल करना है, ये मरकज़ की हुकूमत को टैकल करना है, हमारा इससे क्या लेना देना। देखिए जी, इनके जो मोहसिन थे और इनके जो पसंदीदा फैज़ साहब थे और जिनके बारे में ये बुगल बजाते थे कि हम एक पेज की हुकूमत हैं, इनके एक पेज ने हमारे अफ़गानिस्तान में पूरी एक हुकूमत को टॉपल करके अपनी पसंदीदा बंदों को बिठाया। इन पसंदीदा बंदों को बिठाने में इन्होंने अमेरिका की मदद ली। फिर जब अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे तो उसी अमेरिका के पीछे फिर इन्होंने क्या नारे लगाए। हम उस वक्त भी कहते रहे कि अगर आप हमारी बॉर्डर पे आग लगाएंगे तो वो आग से हम और हमारे बच्चे नहीं बच सकेंगे। देखिए, पेशावर पूरा अभी भी सोगवार है। अभी APS की बरसी गुजरी है और हर पेशावर की गली मोहल्ले में उन बच्चों के लिए कुरान खानियाँ ख़त्म हो रहे थे। हमने तो अभी वो ज़ख्म भी हमारे नहीं भरे और इन्होंने उन लोगों को कितनी आसानी से, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी डिस्कशन किए, सेफ पैसेज दे दिया और फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और फिर जब आपके बॉर्डर का जो इतना पोरस बॉर्डर है और इतना नज़दीक आपके वहाँ पे एक ईजी इन्फिल्ट्रेशन की, आने जाने की एक जगह है, हिस्टोरिक एक जुबान के, एक कल्चर के लोग हैं, वहां पे आपने उनके हाथ में हुकूमत दे दी, सारे डॉलर, सारा इख्तियार उनके हाथ में दे दिया। तो जो कल जो बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमें हेलीकॉप्टर दे बनू में, कि हमें बॉर्डर पार करना है, तो अगर हमने सिचुएशन को कंट्रोल ना की, और आज आपने देखा होगा एक बहुत अपसेटिंग रिपोर्ट आई है कि CTD में और पुलिस में ये कैफियत ही नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म को कंट्रोल करें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जो हालत ज़ार है KP में,
بالکل وہ خوفناک ہے. میرے پاس وقت کم ہے. اگر آپ ان کو جی نہ کوئی کے پی کے چیف منسٹر کو, اگر آپ کے پی کے چیف منسٹر کو اس وقت پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے جی, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے اوتھ لیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی رکھوالی کرنے کا. وہ خان صاحب کی پارٹی کے عہدیدار صرف نہیں ہیں, وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں. آئے صوبے میں بیٹھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ اسی ہفتے میں انصاف ٹریڈرز ونگ, جو ان کی پارٹی کا ٹریڈر یونین ونگ ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کو بھتہ خوری کے اور اس کے رینسم کالز کے خلاف خط لکھا ہے. وہ اپنی صوبائی حکومت سے اتنے مجبور ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا بالکل وائلڈ ویسٹ بن چکا ہے. حکومت پچھلے 9 مہینوں سے اسلام آباد اور بنی گالہ اور زمان پاک کے چکر کاٹ رہی ہے, اور اس کا فائدہ انفارچونیٹلی ہمارے دشمنوں نے اٹھا لیا ہے. I have to leave it there. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ